Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics, Algebra and Trigonometry for first year. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 8. Mathematical Induction and Binomial Theorem. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 8.2. Professor Sajid Yasin, Government Shalimar College, Bhagwanpura, Lahore. इंटर बीएससी और बीएस ऑनर्स। मैथ्स के नोट्स के लिए रब्ता करें साबर भाई से। ये इनका फ़ोन नंबर है और ये जनाब इनका एड्रेस है। नाउ एक्सपैंड एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग: a जमा अंडर 2x होल पावर 4, a मनफी अंडर 2x होल पावर 4। भाई इसको और इसको हल करके आपने इसको एक्सपैंड करना है और सिंप्लीफाई करना है। नाउ टेक a जमा अंडर 2x पावर 4 पावर 4 है तो वी राइट 4c0, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4। बीच में प्लस है तो साइड में प्लस वाली आएंगे। अब a और अंडर रूट एक्स, इसकी पावर 4 और इसकी पावर 0। इसको एक एक कम करते जाएं, इसको एक एक बढ़ाते जाएं। 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। ये 0, 1, 2, 3, 4 प्लस है तो साइड में पॉजिटिव जो। बचन इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, इसका आएगा 1, इसका 1, इसका 4, इसका 6, इसका 4, इसका 1। नाउ इसको मजीद सिंप्लीफाई किया तो वी गेट a प्लस अंडर रूट एक्स पावर 4 इज इक्वल a4 प्लस 4 अंडर रूट 2 a क्यूब एक्स प्लस 12 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8 अंडर रूट 2 a एक्स क्यूब प्लस 4x4। इसको 1 कह दें। अब देखें इधर प्लस है तो साइड में प्लस वाले आ रहे हैं। अगर बीच में माइनस होगा तो भाई पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। इसको 2 कह दें। नाउ एडिंग 1 and 2 वी गेट, भाई दोनों को क्या करो जी ऐड कर दो। वी गेट 2a4 प्लस 24 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 8x4। नो वी हैव 2 प्लस अंडर रूट 3 पावर 5, 2 माइनस अंडर रूट 3 पावर 5। भाई टेक 2 प्लस अंडर रूट 5, 2 प्लस अंडर रूट 3 पावर 5 तो 5 है तो 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। भाई जन 2 अंडर रूट 3, पहले एक बार 5 फिर दूसरी बार 0। 5 के बाद 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5। नो इसका 1, इसका 5, इसका 10, इसका 10, इसका 5 और 1 जी। भाई जन इसको सिंप्लीफाई करें। वी हैव a 2 प्लस अंडर रूट 3 पावर 5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास ऑन आंसर आ जाएगा। सिमिलरली वी टेक 2 मनफी अंडर रूट पावर 5। भाई यही आंसर आएगा, सिर्फ ये प्लस है तो साइड में प्लस वाली, बीच में नेगेटिव होगा तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। नाउ बोथ आर रेडी। नो वी एडिंग 1, 2। भाई अपोजिट कैंसिल हो जाएंगे और हम इकट्ठा करने के बाद वी गेट 64 प्लस 480 प्लस 180 इज इक्वल 724। नो वी हैव 2 प्लस आयोटा की पावर 5 माइनस 2 माइनस आयोटा की पावर 5। भाई इसकी पावर भी 5 है, इसकी पावर 5 है, इधर प्लस है इधर माइनस। वी टेक 2 प्लस आयोटा की पावर 5। तो भाईजन 2 प्लस आयोटा की पावर 5 है, इसको हम प्रीवियस फार्मूले के मुताबिक खोलेंगे। भाईजन वी राइट 5c0, 5c1, 5c2, 5c3, 5c4, 5c5। भाई 2 आर एंड आयोटा, इसकी पावर 5, इसकी पावर 0। 5 के बाद 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब भाईजन तो देखिएगा इसका आंसर 1, इसका 5, इसका 10, इसका 10, इसका 5 और 1। भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2 प्लस आयोटा की पावर 5। वी गेट दिस। भाई आप जरा देखें 2 माइनस आयोटा की पावर 5, अगर प्लस है तो साइड में प्लस वाली आएंगे। ठीक है जी। अब वो कैलकुलेशन किए तो ये आ गया। जब वो करेंगे ना 2 माइनस आयोटा की पावर 5 तो ये पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव होगा फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव। ये हल करने के बाद ये चीज़ आ जाएगी। नाउ 1 and 2 आर रेडी। भाई अलामत चेंज हो जाएगी ना आपकी, तो भाई सब्ट्रैक्ट कर दें इन दोनों को तो वी गेट 82 आयोटा। वी गेट 82 आयोटा। वी हैव x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट एंड पावर 3 और x मनफी स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 3 जी। तो भाईजन ये a जमा b की पावर 3, a मनफी b की पावर 3 जी। तो भाईजन ये आएगा 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। ये x और अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी 3, इसकी 0। 3 के बाद 2, 1 एंड 0। भाईजन 0, 1, 2 एंड 3। भाई सिंप्लीफाई करेंगे तो वी गेट दिस। इसको 1 कह देंगे। भाई इधर प्लस है तो साइड में प्लस वाली आएंगे।
सिमिलरली अगर नेगेटिव है तो भैया पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। नाउ बोथ आर रेडी एंड नाउ वी शुड ऐड, दोनों को ऐड कर देना चाहिए जी। नाउ वी एडिंग 1 2, लेफ्ट हैंड पे आएगा, राइट पे भैया जो अपोजिट होगी कैंसिल होगी, वी गेट दिस, इसको इकट्ठा करें तो आएगा 8x³ माइनस 6x जी। एक्सपैंड द फॉलोइंग इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x, भाई कहता है एक्सपैंड द फॉलोइंग इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x, ठीक है जी। भाई आपका जो आंसर है उसमें असेंडिंग पावर होनी चाहिए। आप 2 + x को 1 कहते हैं जी, तो ये बन गया a-x² की पावर 4 जी। भाई a-x² की पावर 4, तो भाई इसको 4 है तो 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये आएगा a और भाईजान x², इसकी पावर 4 3 2 1 और 0, फिर 0 1 2 3 4। नाउ वी सिंप्लीफाई, वी गेट दिस। नाउ a की जगह पे क्या पुट करें, a + x या 2 + x, तो भाई 2 + x = 4, 2 + x = 3, 2 + x² 2 + x। अब भाईजान देखें ये 4 खोलिए तो 4 1 4 6 4 1 का ऑप्शन है। भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा, क्यूब खोलेंगे 1 3 3 1 आएगा जी। तो भाईजान वो क्यूब खोल लें, स्क्वायर खोल लें एंड सिंपल कर दें। आप जरा देखिएगा हमारे पास सारा सिस्टम मौजूद है, इसको जरा थोड़ा सा रीओपन करें जी। भाईजान पहले वाली को ओपन किया आ गया, दूसरे वाली को ओपन किया ये आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आप कांस्टेंट इकट्ठा, x की पावर वाली इकट्ठी, x² वाली इकट्ठी, x³ वाली इकट्ठी, x4 वाली इकट्ठी, x5 वाली इकट्ठी, x6 वाली इकट्ठी, x7 वाली इकट्ठी, x8 वाली इकट्ठी, तो इन असेंडिंग पावर ऑफ x में आ गए। भाई x की पावर बढ़ रही है ना, भाई उसने कहा था कि आपका जो आंसर है इन असेंडिंग पावर ऑफ x है, तो आप इसको असेंडिंग पावर ऑफ x में लिख दो जी। नो वी हैव 1 - x + x² की पावर 4 जी। आपने 1 - x को a पुट कर दिया तो वी गेट a + x² की पावर 4, तो क्या आएगा 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, तो भाईजान a और x², a की पावर 4 x² = 0। अब इसकी पावर कम करते जाएंगे, 4 के बाद 3 2 1 एंड 0, फिर 0 1 2 3 एंड 4। नो 4c0 4c1 4c2 4c3 1 4 6 4 1 आएगा जी। अब a की जगह पे यू पुट 1 - x = 4 जी। भाई a की जगह पे 1 - x का 1 - x पुट कर दो जहाँ जहाँ a है। नो इसकी पावर 4 खोलनी है, इसका क्यूब खोलना है, इसका स्क्वायर खोलना है, इसको मल्टीप्लाई करें तो भाई इकट्ठा करने के बाद भाई इसका ब्रैकेट्स खोलें वी हैव दिस। भाई अब x वाली इकट्ठी कर लें, x² वाली इकट्ठी, x³ वाली इकट्ठी, x4 वाली इकट्ठी, x5 वाली इकट्ठी एंड सो ऑन जी। भाई आपने वो एक जो है ना फैमिली इकट्ठी कर देनी जी। तो भाई जन वी गेट 1 - 4x + 10x² - 16x³ + 19x4 - 16x5 + 10x6 - 4x7 + x8, हमारा आंसर आ गया जी। नो वी हैव 1 - x - x² की पावर 4, तो भाई 1 - x को आप ए पुट कर लें तो a - x² की पावर 4, तो भाई आएगा 4c0 4c1 4c2 4c3 4c4, भाई जन a और x²। अब बीच में नेगेटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो भाई a की पावर 4 x² की पावर 0। अब इसकी एक कम करते जाएं, इसकी एक बढ़ाते जाएं एंड वी गेट दिस। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, 4c0 का 1 4 6 4 1 आएगा जी। भाई इनको इकट्ठा करने के बाद वी गेट दिस। अब a की जगह पे यू पुट 1 - x, भाई जहाँ जहाँ a है 1 - x पुट कर दें। अब इसकी पावर 4 खोलें, इसका क्यूब खोलें, इसका स्क्वायर खोलें, इसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा। अब आपने x वाली इकट्ठी, x² वाली इकट्ठी, x³ वाली इकट्ठी, x4 वाली इकट्ठी, x5 वाली इकट्ठी, x6 वाली इकट्ठी, x7 वाली इकट्ठी, तो ये असेंडिंग पावर ऑफ x आ गया जी। भाईजान असेंडिंग पावर ऑफ x आ गया जी। अच्छा भाईजान देखें 3 रकमें थी ना, तो जिसको 2 को भाई 3 रकमें थी, आपने इन दोनों को ए फर्ज कर लें या इन दोनों को ए फर्ज कर लें, कोई इशू नहीं है जी। भाईजान कोई 2 को, ताकि 2 रकमें बनेंगी तो बाइनोमियल थ्योरम लगाना आसान हो जाएगा। भाईजान 2 रकमें बनेगी तो बाइनोमियल थ्योरम लगाना आसान हो जाएगा। नाउ एक्सपैंड द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग पावर ऑफ x। अब जो आपका x है वो डिसेंड करना चाहिए, वी हैव x² + xn - 1 का क्यूब। भाई वैसे तो अगर 3 वाला फार्मूला खोलें तो बहुत लंबा हो जाएगा, हम इसको बाइनोमियल में खोलना है तो हम कोई 2 को हम ए फर्ज कर लेते हैं जी। तो आपने भाईजान x1 - 1 को ए फर्ज कर लिया, तो ये जो रकम थी ये x² + 1 की पावर 3, तो भाई 3c0 3c1 3c2 3c,
भाई एक्स स्क्वायर और ए, इसकी पावर 3, इसकी 0। अब इसको कम करते जाएं, इसको बढ़ाते जाएं, वी गेट दिस। भाई इसका 1 आएगा, 3 और 1। ना ए की वैल्यू लगा दें, जहाँ जहाँ ए होगा यू पुट x माइनस 1। भाई ए की जगह पे क्या पुट करें, x माइनस 1। ना इसका स्क्वायर खोलें, इसका क्यूब खोलें। तो भाई जान आप ज़रा इकट्ठा करना शुरू करें, x6 वाली इकट्ठी, x5 वाली इकट्ठी, x क्यूब वाली इकट्ठी, x वाली इकट्ठी और कॉन्स्टेंट लगा दी। तो भाई ये देखें, ये आपका डिसेंडिंग पावर ऑफ x है। नो वी हैव x -1 ओवर x की पावर क्यूब। तो आपने x -1 को a फुट से दिया, तो वी हैव a -1 ओवर x की पावर 3 जी। तो भैया पावर 3 है, 3c0, 3c1, 3c2, 3c3, बीच में माइनस है तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये 1 3 3 1 आएगा जी। और भाई a की पावर क्या होगा 3 और 1 ओवर x पर 0। अब इसकी पावर को बढ़ाते जाएंगे, कम करते जाएंगे पहले की, और दूसरे की पावर बढ़ाते जाएंगे। भाई पहले की पावर क्या करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, और दूसरे की पावर बढ़ाते जाएंगे। भाई a मनफी हमारे पास क्या जी ए x -1 को आपने a फर्ज कर दिया जी। तो a -1 ओवर x की पावर क्यों, तो भाई क्या होगा 3c0, 3c1, 3c2, 3c3। नौ अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं एंड वी सी बचन वी गेट a क्यूब -3 ओवर x a स्क्वायर प्लस 3 ओवर x स्क्वायर a -1 ओवर x क्यूब। अब x -1 को आपने a फर्ज कर, a की वैल्यू x -1 पुट कर। अब इसका क्यूब खोला, इसका स्क्वायर खोला, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो भाई इकट्ठा करना शुरू किया। तो आपने एक्स क्यूब वाली इकट्ठी, एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठी, कांस्टेंट एक्स स्क्वायर वाली और 1 ओवर एक्स क्यूब वाली इकट्ठी कर दी। तो ये हमारा डिसेंडिंग पावर ऑफ एक्स है, डिसेंडिंग पावर ऑफ जी। भाई जनता देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द टर्म इन्वॉल्विंग। कहता है इसमें x4 इन दी, इसको खोलते हो ना तो x4 वाली रकम निकालनी है। x4 वाली रकम देखें जी, अगर हम इसको खोलेंगे तो 8 रकमें आएंगी, उसमें से देखना x4 वाली कौन सी है, वो लंबा हो जाएगा। तो हमारे पास एक शॉर्ट वे है, आप वो जनरल टर्म वाला फार्मूला, लेट टी आर प्लस 1 बी दी रिक्वायर्ड टर्म। ये रिक्वायर्ड टर्म है टी आर प्लस 1। तो टी आर प्लस 1 का होगा 7c(r). भाई इसमें से काम करके नीचे लिख दो, और ये पावर 7 है तो भैया 7 यहाँ पे रखो। भाई ये 7 है ना, ऊपर 7 आएगा, नीचे r आएगा, इसमें से काम करते हैं। अब दो रकम में हमारे पास x3 और -2x। इसकी पावर क्या होगा, दिस माइनस दिस, और जो नीचे का इसकी पावर आ जाएगा ना। आप जरा इसको ब्रेक करें तो ये आ गया। अब हमें चाहिए x की पावर 4। फॉर द टर्म इन्वॉल्विंग x4 आपने r को 4 पुट कर दें। भाई जहाँ जहाँ सिस्टम में r है यू पुट 4, यू गेट r की जगह पे 4, r की जगह पे 4, r की जगह पे 4 पुट करें, यू गेट दिस। नो 7c4 निकालना, 3 की पावर 3 होगी, -2 की पावर 4 होगी, और x4। भाई वी गेट 35। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे आएगा 15,120 x4। ये हमारी 5वीं टर्म होगी जिसमें x4 होगा जी। भाई जो 5th टर्म होगी उसमें x4 होगा, और वो पूरी रकम ही होगी जी। x की पावर -2 इन दी एक्सपेंशन ऑफ दिस। भाई इसमें 14 रकमें आएंगी। कहता है वो रकम लिखनी है जिसमें x पावर -t हो। लेट टी आर प्लस 1 बी दी रिक्वायर्ड टर्म, ये रिक्वायर्ड टर्म है। तो टी आर प्लस 1 क्या करें, यहाँ पे 13 है, 13c(r), इसमें से काम करके अब दो रकमें x और -2 ओवर x के। पहले की पावर क्या होगा 13 -r, और दूसरे की पावर r आ जाएगी। अब भाई जान आप क्या करो जी, इसको सिंप्लीफाई करके x वाली इकट्ठी और कांस्टेंट इकट्ठा। फॉर द टर्म इन्वॉल्विंग x -2। भाई हमें x की पावर क्या चाहिए -2। तो आपने क्या करना है जी भाई जान, x की पावर को आपने 13 -2r 3r को -2 पुट कर दें। इसको हल करेंगे तो r5 निकल आएगा। अब पूरे सिस्टम में जहाँ जहाँ r है यू पुट 5। भाई यू पुट, आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये अलग कर लें। अब 6th टर्म जो होगी ना भाई ना, वो ये होगी -41184 x पर -2 इज द रिक्वायर्ड टर्म। ये हमारी पास क्या होगी जी, रिक्वायर्ड टर्म होगी जी। भाई जान ये हमारी क्या होगी जी, रिक्वायर्ड टर्म हो जाएगी जी। अब भाई जान हमारे पास है a4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, पावर 9 है। तो कहते हैं वो रकम नहीं वाले जिसमें a4 होगा। लेट टी आर प्लस 1 विद द रिक्वायर्ड टर्म। तो टी आर प्लस 1 आएगा जी। ये 9 है, 9c(r), और 2 ओवर x एंड -a, 2 ओवर x की पावर 9 -r और -a की पावर r। नो बाई चांस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, यू गेट दिस। अब हमें चाहिए a की पावर 4। भाई फॉर द टर्म इन्वॉल्विंग a4 पुट r इज इक्वल टू 4। भाई पूरे सिस्टम में जहाँ जहाँ, क्योंकि a की पावर 4 चाहिए ना, तो पूरे सिस्टम में r की जगह पे 4 पुट कर देंगे। तो वी गेट t 4 + 1। ये बाई चांस सिंप्लीफाई करेंगे ना, इसको लदा सिंप्लीफाई कर लें, इसको लदा, इसको लदा, इसको लदा, इसको लदा।
भाईजान आप तो देखें हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 40, 32, A4 और X5। भाई पांचवी टर्म में A4 आएगा। भाई पांचवी टर्म में क्या आएगा जी, A4 आएगा जी। भाईजान पांचवी टर्म में क्या आएगा जी, A4 आएगा जी। नो अगली टर्म है Y क्यूब इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। भाई इसमें 12 रकमें आएंगी, वो रकम निकालनी है जिसमें Y क्यूब हो जी। भाई वो रकम चाहिए जिसमें Y क्यूब हो। लेट TR+1 बी द रिक्वायर्ड टर्म। तो भाई TR+1 जहाँ पे 11, ये पावर 11 CR आएगा और हमारे पास X और -√2 आया। इसकी पावर 11 मनफी और इसकी पावर R। इसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, वी गेट R Y की पावर R/2 फॉर द टर्म इन्वॉल्विंग Y क्यूब। हमें Y क्यूब चाहिए तो इसकी पावर को R/2 को आप 3 पुट कर लें। भाई R/3 को आप क्या पुट कर लेंगे, R/2 को आप क्या पुट कर लें, 3। भैया हमें Y की पावर क्यूब चाहिए ना, तो Y की पावर है R/2 को आप 3 पुट कर लीजिए एंड वी सी। भाई जब हमारे पास R की वैल्यू 6 निकलाई, लास्ट में पुट करें, जहाँ जहाँ R है यू पुट 6 एंड वी गेट दिस। इसको भाई जन सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 7 टर्म जो बनेगी ना वो 462, X की पावर 5 एंड Y क्यूब इस ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म आ जाएगी। भाई 7वीं टर्म में Y क्यूब होगा जी। भाई टोटल 12 रकमें होंगी ना, इसमें कितनी होगी जी, तो जो 7वीं रकम होगी ना भाई जन उसमें Y क्यूब होगा जी।